पराशर संहिता 8वां अध्याय। यदि बंधे बंधे या जोतने में किसी बैल की मृत्यु हो जाए और उस मृत्यु में कोई कामना ना हो तो उस अकामकृत पाप का किस भांति प्रायश्चित होगा, वही अब कहा जाता है। जो ब्राह्मण वेद वेदांग वेदता, धर्मशास्त्र पारदर्शी और अपने कर्तव्य कर्म में निरत हैं, ऐसे ब्राह्मणों को उल्लिखित स्थल में केवल निष्कृत पाप का विषय परिषद के समीप निवेदन करना होगा। ऐसे स्थल में कैसी अवस्था में परिषद के समीप उपस्थित होना पड़ता है उसका लक्षण बताते हैं, क्योंकि यथारीति उपस्थित होने ही से परिषद उसे व्रत का उपदेश देंगे। यदि पापी ने निश्चय ही पाप किया है ऐसा उसके मन में तुरंत जच जाए तो परिषद के समीप जाने के पहले भोजन कदापि ना करे। जहां परिषद तक नहीं वहां यदि सभा में आने के प्रथम भोजन कर ले तो उसका पाप द्विगुण बढ़ जाता है। मैंने पाप किया है यदि ऐसा संदेह हो तो जब तक पाप करने या ना करने की बात निश्चय ना हो जाए तब तक भोजन ना करे। भ्रम से ऐसा नियम ना कर ले कि मैंने पाप नहीं किया है, क्योंकि भ्रम से किसी बात का सिद्धांत नहीं हो सकता। पाप करके किसी भांति उसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाने से पाप अधिक बढ़ता है। चाहे पाप भारी हो चाहे हल्का हो, उसे धर्मवेत्ताओं से अवश्य ही कह देना चाहिए। जैसे बुद्धिमान वैद्य पीड़ित पुरुष के पीड़ा को आराम कर देते हैं, उसी भांति धर्मवेत्ता लोग भी पापी के पाप दूर होने का यत्न कर देते हैं। इस भांति प्रायश्चित करने से लज्जाशील, सत्यनिष्ठ और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति तुरंत प्रायश्चित से शुद्ध हो जाता है। क्षत्रिय अथवा वैश्य यदि किसी ऐसे स्थल में पाप करे तो वे तुरंत स्नान कर भीगे कपड़े पहने हुए ही एकाग्र चित्त से मौनालंबन करके व्यवस्थापक सभा में चला जाए। सभा के समीप जाकर पापी तुरंत ही साष्टांग जमीन पर पड़ जाए, किंतु कुछ बोले नहीं। जो ब्राह्मण सावित्री, वेद अथवा गायत्री संध्या करना नहीं जानते, अग्नि में हवन ना करते हो किंतु कृषि कर्म में नियुक्त हो, वे केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। मंत्र तथा व्रत रहित और केवल जाति मात्री ऐसे ब्राह्मण यदि 1000 एकत्र हो जाएं तो वे परिषद नहीं कही जा सकती। ज्ञान वंचित मूर्ख और धर्मामत विमूढ़ व्यक्ति जो कुछ कहते हैं और उस अनर्थवाद से जो कुछ पाप होता है वह पाप 100 गुना होकर उन व्यक्तियों के सिर पर जा पड़ता है जो उनकी बातों को कहते हैं। धर्मशास्त्र को न जानकर जो किसी की प्रायश्चित की व्यवस्था देते हैं तो उस व्यवस्था से पापी का प्रायश्चित तो दूर हो जाता है, किंतु पापी का पाप व्यवस्था दाता सभ्य गण के सिर पर जा बैठता है। वेद वेदता 4 अथवा 3 ब्राह्मण जो कुछ व्यवस्था दें वही धर्म सम्मत व्यवस्था मानी जाएगी, पर इनसे भिन्न यदि हजारों आदमी व्यवस्था दें तो वह धर्म कहकर ग्राह्य ना होगी। जो ब्राह्मण सभी बातों का प्रमाण संग्रह कर जो धर्मशास्त्र की व्यवस्था देते हैं ऐसे बहुगुण वेत्ता पुरुषों से ही पाप डरता है। जैसे पत्थर पर पड़ा हुआ जल वायु और सूर्य के उत्ताप से धीरे धीरे सूख जाता है, उसी भांति उक्त ब्राह्मण समिति या परिषद की आज्ञा से संपूर्ण पातक दूर हो जाता है। उक्त लक्षणानुसार व्यवस्था होने से पापकारी अथवा व्यवस्था दाता गण किसी पर वह पाप नहीं आता। सूर्य किरणों और वायु से जैसे जल सूख जाता है उसी भांति पाप एकदम
विनष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण गण वेद वेदांग वेदता और धर्मज्ञ हैं और अहिताग्नि नहीं हैं, ऐसे 5 अथवा 3 ब्राह्मण एकत्र हो तो उसे परिषद कहते हैं। जो लोग मुनि आत्मज्ञान संपन्न यज्ञ करने और कराने वाले देवव्रत परायण या स्नातक ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण यदि एक ही हो तो उसे भी परिषद कहते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि वेदज्ञ 5 ब्राह्मणों के एकत्र होने पर ही परिषद होगा, पर यदि उक्त लक्षण वाले 5 ब्राह्मण ना मिले तो वेद का ना जानने वाला भी ब्राह्मण यदि निज वृत्ति से प्रतुष्ट हो तो ऐसे ब्राह्मण के पास जाने पर भी परिषद बोली जा सकती है। इससे भिन्न जो ब्राह्मण नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, ऐसे यदि हजारों ब्राह्मण इकट्ठे हों तब भी वे परिषद नहीं कही जा सकती। जैसे काष्ठ का बना हुआ हाथी और चाम का बना हुआ मिर्गा प्रकृत हाथी और मिर्गा नहीं है, उसी भांति केवल नाम मात्र का ब्राह्मण वेद वेदांग से भी मूर्ख ब्राह्मण भी प्रकृत ब्राह्मण नहीं है। जल शून्य गांव या जल शून्य कूप और अग्नि शून्य हवन जैसे व्यर्थ कहा जाता है, उसी भांति मंत्रहीन ब्राह्मण भी असार है। जैसे नपुंसक का स्त्री संभोग निष्फल होता है, ऊसर भूमि फलवती नहीं होती, और जैसे अज्ञ ब्राह्मण को दान देना निष्फल है, उसी भांति ऋग या वेद मंत्रहीन ब्राह्मण भी निष्फल है। चित्रकर्म में जिस भांति अनेक प्रकार के अंग प्रत्यंग यथाक्रम चित्रित होकर परिस्फुट होते हैं, उसी भांति विधि पूर्वक संस्कार से यथाक्रम ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व भी प्रकाशित होता है। जो ब्राह्मण केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, वे यदि प्रायश्चित विधि दें तो वे पापकारी ब्राह्मण नरक में पड़ते हैं। जो द्विजगण वेद पाठ और पंचयज्ञ करते हैं, वे ब्राह्मण पंचेंद्रिय विषयासक्त प्राणियों के आश्रय रूप होकर इन तीनों लोकों को धारण करते हैं। शमशान की अग्नि मंत्रपूत होकर जिस प्रकार सर्वभुक्त होती है, उसी प्रकार विप्रगण भी ज्ञान लाभ कर सर्वभक्ष और देवरूपी होते हैं। जिस भांति संपूर्ण अपवित्र वस्तु जल में फेंक दी जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण पाप को निर्मल ब्राह्मणों के ऊपर फेंक देना चाहिए। गायत्री विहीन ब्राह्मण को शूद्र से भी अपवित्र समझना चाहिए, और जो ब्राह्मण गायत्री निष्ठ और ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं, वे ही द्विजगण में श्रेष्ठ और पूजनीय हैं। इस अवस्था में ब्राह्मण यदि दुशील भी हो तो भी वह पूजनीय ही होगा, पर शूद्र यदि संयत इंद्रिय भी हो तो भी वह पूजनीय नहीं हो सकता। कौन ऐसा है जो दुष्टा गौ को छोड़कर बड़ी सीधी गधी का दूध दूहने जाएगा? जो द्विज धर्मशास्त्र रूपी रथ पर सदा सवार होकर वेद रूपी खड्ग को धारण किए रहते हैं, वे यदि हंसी खेल की भांति भी कोई बात कहें तो उसे भी परम धर्म मानना चाहिए। जो ब्राह्मण चारों वेद जानते हो, निर्विकल्प हृदय वेदांग वेदता और धर्म पाठक हो, ऐसे एक ब्राह्मण ही श्रेष्ठ परिषद हैं। पर संसारी प्रपंच में पड़े हुए दंभी वेद ब्राह्मण एकत्र हो तो ऊपर कही हुई परिषद की अपेक्षा मध्यम है। राजा की अनुमति लेकर ही द्विजगण प्रायश्चित की व्यवस्था देंगे। बिना राजा की आज्ञा किसी भांति वे स्वयं व्यवस्था न देंगे। ब्राह्मणों की बात न सुनकर अथवा उनकी अनुमति न लेकर यदि राजा स्वयं प्रायश्चित की व्यवस्था देने की इच्छा करे तो पापी का पाप शतगुना होकर राजा के ऊपर जा बैठता है। किसी देवालय के सम्मुख बैठकर ब्राह्मण गण प्रायश्चित की व्यवस्था दें। व्यवस्था निश्चय हो जाने के बाद वेद माता गायत्री का जप करके
पीछे व्यवस्था दें। मन में यदि कोई पाप हो तो उसे भी पहले मिटा लेना चाहिए। प्रायश्चित करने के समय शिखा सहित केश मुंडन कराना होगा। त्रिकाल संध्या करनी होगी। रात्रि में गौशाला में सोना होगा और दिन में जिधर जिधर गौ फिरे उसके पीछे पीछे फिरना होगा। यदि अत्यंत गर्मी, वर्षा या भयंकर शीत पड़े या अतिशय हवा चले तो यथाशक्ति गौओं की रक्षा न कर अपनी आत्मा की रक्षा करने का कोई यत्न न करे। अपने या दूसरे के घर या क्षेत्र का अथवा उखलस्त यदि गौ खा जाए अथवा बच्चा दूध पी ले तो उन गौओं को मना न करें। गौ जलपान कर ले तब आप भी पानी पिए। गौ जब सो जाए तब आप भी सोए। यदि गौ किसी भांति कादा में फंस जाए तो प्राणार्पण से उसका उद्धार करना होगा। जो व्यक्ति ब्राह्मण और गौ के लिए अपना प्राण त्याग करता है वह ब्राह्मण और गौ की रक्षा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पाप से मुक्त हो जाता है। गौवध के प्रायश्चित के लिए प्राजापत्य व्रत की व्यवस्था देनी चाहिए। प्राजापत्य नामक कृच्छ व्रत को 4 भाग में बांटना होगा। एक दिन केवल एक बार भोजन करके रहे, फिर एक दिन केवल रात्रि में भोजन करके रह जाए, उसके बाद एक दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहे और चौथे दिन केवल वायु पीकर रह जाए। यही एक पाद प्रायश्चित कहा जाता है। पहले 2 दिन केवल एक बार भोजन करके रहे, उसके बाद 2 दिन केवल रात्रि में ही भोजन करके रह जाए, इसके बाद 2 दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर रह जाए, फिर 2 दिन तक केवल वायु पीकर रह जाए। इसको द्विपाद प्रायश्चित कहते हैं। प्रथम 3 दिन सिर्फ एक बार भोजन करके रह जाए, उसके बाद 3 दिन केवल रात्रि में भोजन करे, उसके बाद 3 दिन बिना मांगे जो कुछ मिले उसे ही भोजन करके रह जाए और अंत के 3 दिन केवल वायु पीकर रह जाए। इसको त्रिपाद प्रायश्चित कहते हैं। प्रथम 4 दिन केवल एक बार भोजन करके रह जाए, उसके बाद 4 दिन केवल रात्रि में भोजन करे, उसके बाद 4 दिन बिना मांगे जो कुछ मिले उसे खाकर रह जाए, अंत में 4 दिन केवल वायु पीकर रह जाए। इसी को पूर्ण प्रायश्चित कहते हैं। उक्त रूप से प्रायश्चित करने पर ब्रह्म भोज कराना होगा और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी होगी। द्विजगण पवित्र मंत्र जपेंगे। ब्राह्मण भोजन कराने से गो हत्याकारी निश्चय ही शुद्ध हो जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं।